हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करते हैं कि फिस्टुला, पाइल्स या फिसर क्या होता है। हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है प्लेलिस्ट है उसको आप सारे वीडियो देखें, जिससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी और आप फूड को समझ पाएंगे और जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जितनी भी डिसीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको बेटर समझ पाएंगे। क्योंकि आपकी हेल्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का है, आपके फूड का है। सो यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आपका फूड ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो आप अपने फूड से ही ठीक कर सकते हैं। फूड में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसे फूड्स जो आपको ट्रीटमेंटल एक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, जीआई ट्रैक्ट का जो सबसे लास्ट कॉलम है हमारा एनस, यानी वो पार्ट जिससे हम स्टूल पास करते हैं। पूरा एनल कैविटी के बारे में हम बात करते हैं कि जो आपका एनस है, जो एनल कैविटी है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, पॉसिबिलिटीज़ हैं और वो प्रॉब्लम्स कब होती हैं। आपको यदि आपने देखा होगा कि यदि स्टूल पास करते हुए दर्द है या आपको ब्लीडिंग हुई है या आपको इचिंग है या आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड आप पास कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मुझे फिस्टुला तो नहीं है, मुझे पाइल्स तो नहीं है, मुझे फिजर तो नहीं है, मतलब बवासीर भगंदर जिसे आप कहते हैं, उस तरह का कुछ तो नहीं हो गया है। और कई बार जब आप ब्लड देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी होती है, तो आप इधर उधर गूगल पे पढ़ते हैं, किसी से पूछते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन ये सब नॉन स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपकी बीमारी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। तो आप एग्जैक्टली सिम्टम्स को समझें। तो अब हम ये बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि पाइल्स क्या है। पाइल्स में जो आपकी मसल्स हैं वो फूल जाती हैं, मतलब स्वेल्ड कर जाती हैं, उसके अंदर टेंडर बन जाता है, जिसको आप मस्सा कह सकते हैं, जिसको आप हेमोरॉइड्स कह सकते हैं। एक दाना बन जाता है जिससे आपका स्टूल पास करने में आपको तकलीफ होती है। कई बार आपको ब्लीडिंग होती है, कई बार आपको दर्द होता है, कई बार आपको इचिंग होती है और कई बार आपकी जो पूरी कैविटी है उससे जो मसल्स हैं वो स्टूल पास करते हुए बाहर भी निकल आती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको कोई मस्सा है, गांठ है, तो आपको पाइल्स हो सकता है। अब एक दूसरी प्रॉब्लम भी देखी जाती है कि भाई फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला क्या होता है कि जो आपका एनस है उसमें इनसाइड ना होके आपको एक पॉकेट बराबर में डेवलप हो जाती है, एक थैली बराबर में डेवलप हो जाती है, जिससे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होने वाला पस सेल्स हैं वो उसमें पॉकेट में इकट्ठे हो जाएंगे और आपको महीने में एक बार या 2 बार या 2 महीने में एक बार आप देखेंगे कि आपके जो स्टूल पास करने वाला पैसेज है उसके बिल्कुल बराबर में आपको एक गांठ, आपको एक टेंडर, आपको एक फोड़ा डेवलप हो गया है, जो कि जिसमें से आपको पस मवाद सिक्रीट होती रहती है। आपको उसके कारण भी इचिंग होगी, आपको दर्द आएगा। यदि आपका स्टूल हार्ड है तो आपको स्टूल पास करने में दिक्कत होगी। अब तीसरी एक प्रॉब्लम्स होती है कि भाई फिजर क्या होता है। फिजर में क्या होता है कि आपको कोई गांठ नहीं बनेगी, कोई आपको मस्सा नहीं बनेगा, आपको कोई पस फॉर्म नहीं होगा, आपको केवल दर्द होगा जब आप स्टूल पास करेंगे, केवल आपको डिफ़िकल्टी होगी स्टूल पास करने में और आपको इचिंग होगी और पेन होगा। तो ये 3 पॉसिबल प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी स्टूल पैसेज में और ये तीनों प्रॉब्लम्स को आपको समझना है सिम्टोमेटिक वे से। आपको उन्हें जब आप समझ पाएंगे देन यू कैन डील विद दैट। सो आपको पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपको पाइल्स है, फिस्टुला है या फिसर है। इसमें अब सिम्टम्स के बाद ये बात आती है कि ये होता क्यों है, तो कॉज क्या है इनके पीछे। रूट कॉज एक ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी इसके पीछे रूट कॉज है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, सेकंड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पस सेल्स का ज़्यादा फॉर्मेशन, यानी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेस्टेज है वो ज़्यादा यदि प्रोड्यूस हो रहा है, पस सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो बॉडी के किसी ना किसी रास्ते से उनको बाहर निकलना ही होगा। बट सबसे जो नियर बाई पार्ट है वो आपका एनस है, तो वो उसके आसपास से ही एक रास्ता, पैसेज बन जाता है जिसके थ्रू बाहर आता है। वो पाइल्स की फॉर्म हो सकती है, फिजर हो सकता है और फिस्टुला हो सकता है। तो जो मुख्य कारण है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी है। सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन है, दूसरा लंबे समय तक एक सिटिंग पोस्चर्स में रहना, लिक्विड इनटेक कम रखना,
स्पाइसी ऑयली फूड ज़्यादा खाना और शुगर इंटेक ज़्यादा रखना। शुगर इंटेक सबसे बड़ा कॉज है। यदि आपकी बॉडी में शुगर इंटेक ज़्यादा है, मतलब आप शुगर ज़्यादा लेंगे, आपका ब्लड शुगर यदि बढ़ा रहेगा तो आपको पस सेल्स ज़्यादा फॉर्म्ड होंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को में ज़्यादा वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप रिफाइंड शुगर, रिफाइंड जो भी फूड है, इन एनी फॉर्म ऑफ द रिफाइंड फूड, जो भी वाइट और ब्यूटीफुल रिफाइंड फूड है उसको आपको स्टॉप करना है। वो डालडा की फॉर्म में हो या वो मैदा हो या वो किसी और जंक फॉर्म में हो। तो रिफाइंड फूड इन एनी फॉर्म इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। प्लस लेक ऑफ फाइबर, फाइबर मतलब दरदरा जो खाना होता है उसकी कमी हो जाती है आपके फूड में। जब आप बहुत ज़्यादा मैदा वाला शुगर वाला इंटेक करते हैं तो आपका जो फूड है वो फाइबर लेस हो जाता है। जब फाइबर कम होंगे तो आपका जो स्टूल है वो प्रॉपरली बल्कि नहीं रहेगा, जिससे कि आपको वेस्टेज ज़्यादा बॉडी में रुकेंगे और जीआई सिस्टम पे लोड बढ़ेगा। तो फाइबर, प्रॉपर फाइबर आप अपने फूड में रखें। फाइबर मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मल्टीग्रेन दलिया लाइक इसबगोल, इस तरह का। अब यदि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं और नेचुरल फाइबर आप ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं और ये नहीं ठीक हो रहा है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आएंगी आपको। उन कॉम्प्लिकेशंस में आपको गांठ बढ़ सकती है और वो गांठ बढ़ने से आपका जो पैसेज है वो छोटा हो जाएगा, जिससे आपको स्टूल पास करने में दिक्कत होगी, दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित करेगी। तो फिर आपको सर्जरी की आवश्यकता होगी। तो यदि आपको सर्जरी नहीं करानी है, नेचुरली इनको ठीक करना है, तो आप अपनी डाइट पे काम करें, एक्सरसाइज करें, प्लस हम प्रिवेंशन के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सो ये नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, अंडरस्टैंड करें अपनी डिसीज़ को। वीडियो को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल हिट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।